गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था 2021 का, उसका पेपर डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं हम। हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उसके साथ साथ हम हर एक ऑप्शन भी उसके साथ डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपने दो इससे पहले जो पार्ट्स आए वो आपने देखा होगा। ये पार्ट 3 है। इसी तरह हम 2-3 पार्ट्स में सारा जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का 2021 का जो पेपर 1 है हम उसको कंप्लीट डिस्कशन उसका करेंगे, और उसके साथ जो भी ऑप्शंस है वो भी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आज हम कल हमने 20 क्वेश्चंस दो पार्ट्स में कंप्लीट किए थे। आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो इस तरह से है, जर्मन सिल्वर इज़ एन एलॉय ऑफ। जो जर्मन सिल्वर है वो किसका एलॉय है, किस से बना हुआ एलॉय है जो जर्मन सिल्वर है। तो 21 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉपर, जिंक एंड निकल। कॉपर, जिंक और निकल से बनता है हमारे पास जर्मन सिल्वर एलॉय। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कॉपर और टीन की, कॉपर और टीन से बनता है ब्रॉन्ज। कॉपर और टीन से बनता है ब्रॉन्ज। कॉपर और निकल से बनता है कॉपर और निकल। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द ग्रोथ इन रेस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस इज कॉल्ड एज। द ग्रोथ इन रेस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी। इसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शंस है अगर उनकी हम बात करें, जो ग्रेविट्रोपिज्म होता है, इट इज़ द प्लांट ग्रोथ इन रिस्पांस टू द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट के रिस्पांस में जो प्लांट ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविट्रोपिज्म। इसमें क्या होता है, जो शूट्स होते हैं वो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट मूव करते हैं, यानी ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और जो हमारे पास रूट्स होती है वो टुवर्ड्स द सॉइल इनर, नीचे सॉइल की अंदर की तरफ ग्रो करते हैं। तो जो ग्रेविटोट्रोपिज्म होता है वो क्या होता है, प्लांट्स की ग्रोथ होती है इन रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास ग्रेविटिज्म। हमें पूछा है टच, इन रेस्पॉन्स टू टच, तो इसका हो जाएगा थिग्मोट्रोपिज्म। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ फोटोट्रोपिज्म की, Phototropism is the ability of plant to reorient the shoot growth towards the direction of light। जो डायरेक्शन ऑफ लाइट की तरफ जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं हम फोटोट्रोपिज्म। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट फील्ड ऑफ साइंस इज द ब्रैग्स लॉ रिलेटेड टू। जो ब्रैग्स लॉ है वो साइंस की किस फील्ड से रिलेट करता है। आपको मैं याद दिला दूं, जो ब्रैग्स लॉ है ये 1913 में दिया था दो लोगों ने। किस किसने, विलियम लॉरेंस ब्रैग और विलियम हेनरी ब्रैग। इन दो ने 1913 में ब्रैग्स लॉ दिया था। ब्रैग्स लॉ वाज गिवन बाय विलियम लॉरेंस ब्रैग एंड विलियम हेनरी ब्रैग्स इन 1913। तो 23 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन, यानी जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है उसके रिलेटेड ब्रैग्स लॉ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज इंडियाज शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। जो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी है उसमें इंडिया का कितना शेयर है, ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी 8% इज द इंडियाज शेयर टू द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। आप सबको पता होगा कि जो प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। इसी तरह वो वाले प्लांट्स जो डेजर्ट में, डेजर्ट वाली कंडीशंस में ग्रो करते हैं उनको जीरोफाइट्स बोला जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हेलोफाइट्स का, हेलोफाइट्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जो साल्ट टॉलरेंट होते हैं।
हमने यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स देखा जो जहाँ पे वाटर वाले एरिया में जो प्लांट ग्रो करते हैं, ज़ीरोफाइट्स देखिए जो डेजर्ट वाले एरिया में ग्रो करते हैं, और हेलोफाइट्स जो साल्ट टॉलरेंट होते हैं, साल्टी वाटर जहाँ पे होता है वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। इस तरह के प्लांट्स को हम हेलोफाइट्स कहते हैं। यहाँ पे हाई सैलिनिटी होती है। अगर मैं मीज़ोफाइट्स की बात करूँ, ये होते हैं, इनकी जो फीचर्स होते हैं, इनको जो अडॉप्टेशन होती है वो होती है मिडल अडॉप्टेशन। मिडल अडॉप्टेशन का मतलब ये कि ना इनके लिए ज़्यादा वेट एनवायरनमेंट चाहिए और ना ही ड्राई एनवायरनमेंट चाहिए, और ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, When did Union Cabinet chaired by the Prime Minister approve the adoption of Jammu and Kashmir पंचायती राज एक्ट? कब जो यूनियन कैबिनेट थी जिसको चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अब किया अडॉप्टेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट, जो हुआ था ऐसे। जो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में बना था, लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के बाद इसको दोबारा से अडॉप्ट किया गया। तो हमें पूछा है कि इसको कब अडॉप्ट किया गया था। तो 26 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, 21 अक्टूबर 2020 को इसको अडॉप्ट किया गया था। इसके साथ ही अगर मैं थोड़ा सा आपको जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 की बात करूं, तो जो जम्मू एंड कश्मीर में पंचायती राज है वो 3 टायर है, यानी 3 सिस्टम है। उसमें से हल्का पंचायत एट विलेज लेवल, उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल एट ब्लॉक लेवल, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। इस तरह से 3 लेवल स्ट्रक्चर है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट, जिसको अडॉप्ट किया गया था 21 अक्टूबर 2020 को। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ फर्स्ट चाइल्ड फोकस्ड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, द चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एट द लोवेस्ट रैंक इन द साउथ एशिया? ये जो यूनिसेफ का ये वाली रिपोर्ट थी, इसमें से कौन सी कंट्री है जो लोवेस्ट रैंक था साउथ एशिया में? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास पाकिस्तान। पाकिस्तान का इस एरिया में सबसे कम लो स्कोर था इन एशिया।